नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एट 4 और मैं आपके साथ राजेंद्र देव। एक बड़ी अपडेट है। सीएम योगी ने बारिश की और ओलावृष्टि से हुए नुकसान की समीक्षा की है और अधिकारियों को नुकसान के आकलन के निर्देश दिए हैं। जल्द से जल्द किसानों को मुआवजा देने के भी निर्देश दिए गए हैं। किसानों को मौसम पूर्वानुमान की जानकारी देने के निर्देश हैं। अर्ली वार्निंग सिस्टम का भी सही इस्तेमाल हो, ऐसे निर्देश हैं मुख्यमंत्री की ओर से। तो किसानों के साथ है सरकार और इसका प्रमाण मुख्यमंत्री के निर्देशों से साफ साफ मिल रहा है। नुकसान की समीक्षा की है उन्होंने, अधिकारियों को नुकसान के आकलन के निर्देश दिए हैं और आकलन कर मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। सीधा आपको लखनऊ लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री के निर्देशों के बारे में और उनकी समीक्षा के बारे में और ज्यादा हमें विस्तार से जानकारी देंगे शैलेश अरोड़ा, हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट है। शैलेश, क्या जानकारी आपके पास? राजेंद्र, देखिए, आज जब मुख्यमंत्री ने इस पूरी चीज़ों को लेकर समीक्षा की तो उन्होंने जो प्रत्यक्ष रूप से नुकसान दिख रहा है उस पर भी बात की और जो आने वाले दिनों में नुकसान हो सकता है, यानी जो साइड इफेक्ट्स लॉन्ग टर्म में होंगे इन सारी चीज़ों के, उसके ऊपर भी बात की। उसको लेकर भी बारीकी से उन्होंने समीक्षा करके निर्देश दिए। जैसे अगर प्रत्यक्ष रूप से बात करें तो देखिए, फसल खराब हो गई, ये सामने दिख रहा है। अगर कोई जान माल की हानि है तो वो सामने दिख रही है। तो उसके लिए उन्होंने राहत आयोग को निर्देश दिए कि तत्काल जो आकलन है नुकसान का वो किया जाए और उसके बाद तत्काल ही जो मुआवजा दिया जाना है उसको दिया जाए। अब बात करें अगर आने वाले समय में जो इसके साइड इफेक्ट्स की बात होती है तो उसको लेकर देखिए, मुख्यमंत्री ने कहा कि जब इस तरह की ओलावृष्टि और बरसात हुई है तो जो गेहूं की फसल होगी वो इससे प्रभावित होती है। उसकी क्वालिटी के ऊपर, उसकी गुणवत्ता के ऊपर असर पड़ता है। तो उसके लिए देखिए, जो सरकार एमएसपी पर, समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद करती है, उसके एक मानक है कि आप किस क्वालिटी के गेहूं को खरीदेंगे। तो इसको लेकर सीएम ने ये साफ निर्देश दिए कि जब गेहूं की फसल पर इस ओलावृष्टि का, बेमौसम जो ये प्राकृतिक आपदा सामने आई, इसका असर पड़ेगा तो ऐसे में किसानों को राहत कैसे दी जाए। तो उन्होंने साफ कहा, नियमों को शिथिल कीजिए, एक प्रस्ताव लेकर आइए, उस प्रस्ताव को पास कराया जाएगा और जो फसल हल्की क्वालिटी की भी होगी उसको भी समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा। ये एक देखिए बड़ा फैसला, यानी आने वाले दिनों में, यानी जो फसल अभी नुकसान हुआ उसके बाद अब जो आगे इसका असर होगा उसको लेकर निर्देश। दूसरी चीज, उन्होंने अर्ली वार्निंग सिस्टम की जो बात कही तो उन्होंने ये साफ कहा कि सिस्टम ऐसा हो 24 से 48 घंटे पहले तक किसानों को इस बात की जानकारी पहुंच जाए कि मौसम कब कैसा होगा। ऐसा होगा तो वो लोग अपनी चीज़ों को कुछ हद तक सुरक्षित कर सकते हैं। नुकसान जो है वो कुछ बच सकता है, खासतौर से जान माल के नुकसान, जो जान का किसी का नुकसान हो सकता है, जनहानि, उसको बचाया जा सकता है। तो ये अर्ली वार्निंग सिस्टम के लिए उन्होंने साफ कहा। अगले 2-3 दिन तक इस तरह के हालात अभी और बने रहने की आशंका है, उसको लेकर उन्होंने अधिकारियों को भी अलर्ट रहने के लिए कहा और ये साफ कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रचार प्रसार करें, एक एक किसान तक, गांव में एक एक आदमी तक इन चीज़ों की जानकारी पहुंच जानी चाहिए। तो जो पूरी समीक्षा बैठक थी किसानों पर केंद्रित, कहीं ना कहीं देखिए ये एक अच्छी चीज़ कही जा सकती है कि जो तात्कालिक नुकसान है, बात सिर्फ उसकी नहीं हुई बल्कि भविष्य में इसका क्या असर होगा, लॉन्ग टर्म में इसका क्या असर दिखेगा, उसको भी गंभीरता से लेते हुए और उसके आधार पर आगे के निर्देश जो हैं वो मुख्यमंत्री की तरफ से आज बैठक में दिए गए हैं। और अब राहत आयोग कार्यालय जो है वो लगातार जो ज़िले हैं वहाँ से डीएम से संपर्क करके और ये उनको निर्देश दिए जा रहे हैं कि जितनी जल्दी हो आप नुकसान का आकलन करके भेजिए, उनको किसको कितनी राहत देनी है, कितना मुआवजा देना है, उसका पूरा आकलन करके भेजिए ताकि उतना जो धनराशि है उसको डिसबर्स किया जा सके, किसानों तक मुआवजा पहुंच सके। अगर किसी का जान का कोई नुकसान है, कोई जनहानि है तो उसका मुआवजा देखिए अलग होता है प्राकृतिक आपदा में, उसका आकलन करके भेजिए। तत्काल ये राहत किसानों तक, जिनके यहाँ नुकसान हुआ, प्रभावित जो लोग हैं उन तक पहुंचे। मुख्य फोकस देखिए आज पूरी समीक्षा बैठक में इसके ऊपर रहा और इसके अलावा अपने जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है उसको और कैसे बेहतर किया जाए, कैसे और अपग्रेड किया जाए, जिससे आज हम बात करें 24 से 48 घंटे की, क्या उसको और बेहतर किया जा सकता है। इन सभी पहलुओं पर आज मुख्यमंत्री ने बात की। उनके साथ में अगर विभाग के अधिकारियों की बात करें तो चाहे राहत आयोग कार्यालय की बात की जाए, चाहे कृषि विभाग से जुड़े बात की जाए, तमाम वो अधिकारी भी देखिए मौजूद रहे और उन्होंने उनसे साफ कहा कि बारीकी से एक एक चीज़ के ऊपर काम किया जाए। ऐसा ना हो औपचारिकता के नाम पर कोई काम नहीं होना चाहिए, कोई ऐसी शिकायत नहीं आनी चाहिए कि मुआवजा नहीं पहुंचा। ये भी देखिए मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि कोई ऐसी शिकायत ना आए, कोई ऐसी खबर ना आए कि अभी तक इतना समय हो गया नुकसान का। मुख्यमंत्री ने बहुत संवेदनशीलता से इस सारे विषय को देखा है और जो आप बता रहे हैं इससे बिल्कुल साफ जाहिर है कि किसानों के हित जो हैं उसको लेकर कितने संवेदनशील है मुख्यमंत्री और उनके नुकसान की भरपाई कैसे जल्दी से जल्दी हो, पूरी हो, इसको लेकर वो सतर्क हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शैलेश अरोड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगरा में बहुत तेजी से कोरोना फैल रहा है। जिला अस्पताल के 2 डॉक्टर्स कोरोना पॉजिटिव हो गए।
एंटीजन टेस्ट में 2 डॉक्टर्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए। डॉक्टर सुधीर और डॉक्टर अरुण को कोरोना पॉजिटिव बताया गया है। इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है एंटीजन टेस्ट में और इस तरीके से एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या जा पहुंची है 10। डॉक्टर्स के कोरोना पॉजिटिव होने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। जिला अस्पताल को सैनिटाइज कराया जा रहा है। लोगों से कोविड गाइडलाइन का पालन करने की अपील की गई है। नितिन उपाध्याय फोन लाइन पर है। नितिन, और ज्यादा जानकारी दें। देखिए, डॉक्टर सुधीर और डॉक्टर अरुण जो जिला अस्पताल में प्रैक्टिस करते हैं, वो भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 10 पहुंच चुकी है। इसके लिए एक तरफ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अपने स्तर पर इंतजाम किए गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ SNMC में भी जो वार्ड है उसको पूरी तरह से फिर से एक्टिव कर दिया गया है। 8-8 घंटे की ड्यूटियां डॉक्टरों की लगाई गई हैं। और इसको लेकर जो आगरा के CMO हैं डॉक्टर श्रीवास्तव, उनका कहना है कि हम पूरी तरह से अलर्ट हैं। इसके साथ ही अब एक बार फिर से केसेस बढ़ रहे हैं, तो जितने भी एंटीजन टेस्ट हैं और जो भी जो निगरानी समितियां हैं उनको भी अलर्ट कर दिया गया है। और अब केसेस बढ़ने के साथ ही जो पब्लिक प्लेसेज हैं जैसे कैंट स्टेशन है, बस स्टेशन है, ताजमहल है, यहाँ फिर से एक और टीम लगाई जा रही है। उनको आदेश किया गया है कि वो रैंडम सैंपलिंग करें ताकि इस चीज़ों को जो टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट जो TTT फार्मूला सरकार का है, इस फार्मूले को धरातल पर उतारा जा सके। तो कुल मिला के 10 केसेज अभी तक जो एक्टिव केसेज 10 हो चुके हैं। बाकी ज्यादातर केसेज सभी ठीक हैं होम आइसोलेशन में, लेकिन एहतियातन फिर भी कदम उठाए जा रहे हैं। शुक्रिया आपका नितिन। और आगरा की घनी बस्ती में भीषण आग लगने की खबर है। आगरा के मंठोला में केमिकल के गोदाम में आग लगी है और आग को काबू करने में फायर ब्रिगेड की टीम जुटी हुई है। आग लगने पर घरों से बाहर निकले हैं लोग। आगरा के घनी बस्ती के गोदाम में आग लगी हुई है। काबू करने के लिए मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची हुई है। ये देखिए आप तस्वीरें, घरों से बाहर निकल गए हैं लोग। ये घनी बस्ती का इलाका है, मंठोला इलाका, कलेक्ट्रेट के पीछे। और जोरदार ये आग लगी केमिकल की फैक्ट्री में। सॉल्यूशन बनाने वाली फैक्ट्री और गोदाम था, उसी में आग लगी और आग की ऊंची लपटें उठी, काले धुएं का गुबार उठा। बहुत मुश्किल से इसे काबू किया जा रहा है। संघर्ष जारी है वहां पर। रही है और जो फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी है वो भी इस समय यहाँ पहुँच चुकी है। और इस समय जो सबसे ज़्यादा जो प्राइम फोकस है कि किस तरीके से यहाँ से अब फायर ब्रिगेड अपना काम करना शुरू करे। देखिए तस्वीरें इस समय हम देख सकते हैं कि लगातार धुएं का जो गुबार है, बिल्कुल शहर के बीचों बीच का ये इलाका है और घनी बस्ती है, मुस्लिम बस्ती का ये इलाका है, वहाँ ये आग पकड़ी है। केमिकल ये फैक्ट्री है और ये केमिकल जूते के सोल में चिपकाने में ये काम आता है। अब देखिए किस तरीके से अब फायर ब्रिगेड यहाँ पहुँच चुकी है। कई थानों का फोर्स पहुंच चुका है और अब चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह से इस आग को शांत किया जाए। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि इस फैक्ट्री में किस तरह से अब जो फायर ब्रिगेड कर्मी हैं वो उनकी कोशिश है कि इस आग को काबू किया जाए। चूँकि ये पूरा जो इलाका है काफ़ी कंजेस्टेड इलाका है, इसलिए यहाँ तक जो फायर ब्रिगेड आने में थोड़ा समय ज़रूर लगा है, लेकिन फिर भी ये गनीमत कही जा सकती है कि यहाँ फायर ब्रिगेड पहुँच चुकी है। और अब पूरा जो प्रयास ये है कि कैसे भी पानी डाला जाए, चीज़ों को कंट्रोल किया जाए। लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं कि पूरे आसमान में धुएँ का जो गुबार है वो बता रहा है कि इस अग्निकांड पर काबू करने में जो फायर ब्रिगेड कर्मियों को काफ़ी समय लगने वाला है। आगरा से नितिन उपाध्याय, ABP गंगा। आगे बढ़ते हैं, मुजफ्फरनगर से खबर है। हाईवे पर डबल डेकर बस आग का गोला बन गई है। टायर फटने के बाद लग्जरी बस में भयंकर आग लग गई। यात्रियों ने बस से कूदकर अपनी जान बचाई है। आग लगने के बाद नेशनल हाईवे पर लंबा जाम लगा हुआ है। दमकल विभाग की 2 गाड़ियों ने इस आग पर काबू पाया है। नई मंडी इलाके के राष्ट्रीय राजमार्ग 58 की घटना है। ये मुजफ्फरनगर की तस्वीर आप देख रहे हैं। हाईवे पर चलती बस में भीषण आग लग गई और वो आग का गोला बन गई, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें ये। डबल डेकर बस थी, आग का गोला बन गई आग लगने के बाद। भयंकर आग। अगली अपडेट कानपुर से है। बांस मंडी इलाके में अग्निकांड का मामला सामने आया है। बगल के अर्जुन कॉम्प्लेक्स में भी आग भड़क गई है।
तेज धुआं निकलते देख दमकल के कर्मचारी सतर्क हो गए हैं और स्थिति पर नियंत्रण करने के लगातार प्रयास हो रहे हैं। देखिए आप, अर्जुन कॉम्प्लेक्स में भी आग भड़क गई है। तेज धुआं निकला है, देखकर दमकल के कर्मचारी सतर्क हो गए हैं। स्थिति पर नियंत्रण करने के लगातार प्रयास हो रहे हैं। कानपुर से खबर है, अर्जुन कॉम्प्लेक्स में आग भड़की है। ये देखिए आप, दमकल कर्मचारी सतर्क। और अब आपको बताते हैं कानपुर बांसमंडी इलाके में अग्निकांड से जुड़े मामले से जुड़ी अपडेट के बारे में। आईआईटी कानपुर की टीम पहुंची है बांसमंडी। बदहाल हो चुकी इमारतों का यह टीम निरीक्षण कर रही है। आईआईटी के निरीक्षण के बाद इन इमारतों का भविष्य तय होगा। इमारतों की हालत के बाद इन्हें गिराने का निर्णय भी लिया जा सकता है। बगल के अर्जुन कॉम्प्लेक्स में भी आग भड़की थी और तेज धुआं निकलते देख दमकल के कर्मचारी सतर्क हो गए। कांड में अपने बचे खुचे माल को यहां से ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम दीपक राजपाल है और यहाँ हम न्यू बॉम्बे फैशन और न्यू बॉम्बे कलेक्शन के नाम से दुकान चलाते थे। में थी आपकी? हाँ जी, नफीस टावर में। क्या बचा हुआ है? ये माल जो भी कपड़े हैं, लेडीज सूट के कपड़े हैं, जो इसका माल अब पानी में आग से धुएं से जो खराब हुआ, बचा कुचा के हम घर ले जा रहे हैं। कितना माल था आपका? करीब अब माल के हिसाब से हम लोग जोड़ेंगे तो 2-4 करोड़ का माल होता ही है। 3 दुकानें थी अपनी यहाँ पे और जो है माल बचा कुचा बटोर के ले जाया जा रहा है। बॉम्बे कलेक्शन के मालिक हैं प्रीतम दास राजपाल। मकसूद कामले से मेरी 7 दुकानें पूरी जीरो हो गई हैं, जिसमें का ही माल था 2 करोड़ का करीब माल है, सब सत्यानाश हो गए। 7 दुकानें डैमेज हो गई हैं। जो दीपक कुमार हैं कल से लगे हुए हैं यहाँ पर, सीएफओ दीपक कुमार साहब। इस बार दीपक जी, क्या स्थिति है? ठीक है, स्थिति तो नॉर्मल है। अभी फ्रंट साइड में आप देख रहे हैं कोई दिक्कत किसी तरह की तो है नहीं, लेकिन हम लोग सभी लोग नीचे के फ्लोर से ऊपर तक उसको सर्च करते हुए, पूरा बुझाते हुए, जो भी शटर तोड़ के वो कार्यवाही कर रहे हैं। तो बिल्डिंग में शुरू हो चुकी है और बाकी पीछे की में पानी डाल रहे हैं थोड़ा सा, क्योंकि एक्सेसिबिलिटी का थोड़ा सा इशू है। बट उसको जो भी अगर फ्लेम है तो उसको बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। कोई ज़्यादा नहीं है मैटर, बहुत माइनर है। ऐसा जगह पे आग भड़क गई थी फिर से? भड़कने का मैटर तो ये था कि आंधी थी, उस वजह से दिक्कत थोड़ी सी आई है। आंधी थी रात में, तो हवा जब मिलेगी अनबर्न्ड पार्टिकल्स को तो वहाँ पे फ्लेम आएगी। तो बाकी ऐसा कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। कहीं पर भी कुछ भी दिक्कत हो, परेशानी हो, या इस तरीके से धुआं उठ रहा हो, या रहकर आग लगती जा रही हो, तो उसे कंट्रोल किया जा सके। ये दमकल कर्मी पूरी शिद्दत के साथ, मेहनत के साथ लगे हुए हैं कि आग और आग के बाद जो स्थिति उत्पन्न हुई है उससे पूरी तरह से कंट्रोल किया जा सके। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। और अब खबर बुलंदशहर से है। केमिकल फैक्ट्री में ब्लास्ट के असर की तस्वीरें सामने आई हैं। सीसीटीवी में ब्लास्ट के बाद कई मकान हिलते हुए दिखाई दिए। केमिकल फैक्ट्री में ब्लास्ट के बाद वहां की धरती हिल गई थी। ब्लास्ट के बाद सीसीटीवी में धूल के गुबार दिखे। सीसीटीवी में कैद धमाके की तस्वीर बहुत डरावनी और विचलित कर देने वाली थी। 2 तस्वीरें, ये देखिए आप, एक तस्वीर में आप धमाका होते हुए भी देख सकते हैं और उसके बाद जो हलचल थी वहां पर, जिस तरीके से जमीन थर्राई, दहली, वो भी आप देख सकते हैं। और दूसरा, घर के भीतर आप देखिए क्या हाल हो गया। पास के घर में इस ब्लास्ट का क्या असर था, जरा इसको भी आप देखिए। सीसीटीवी की जो 2 तस्वीरें हैं इस ब्लास्ट के वक्त की, एक बाहर की जिसमें आप ब्लास्ट होता हुआ देख सकते हैं, दूसरा घर के भीतर की जिसमें इस ब्लास्ट का असर देख सकते हैं। दोनों ही तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। अगली अपडेट बुलंदशहर से है। घर के पीछे संदिग्ध हालत में छात्रा का शव मिला है। गला घोंटकर हत्या कर शव गली में फेंके जाने की आशंका है। मृतका के गले पर रस्सी के निशान पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं और पुलिस मौके पर पहुंची है, जांच पड़ताल कर रही है। बुलंदशहर के छतारी क्षेत्र के गांव कनेनी का सारा मामला है। मृतका के गले पर रस्सी के निशान पड़े दिखाई दे रहे हैं। पुलिस मौके पर पहुंची है और जांच पड़ताल में जुटी हुई है। इसी अपडेट के साथ न्यूज़ एट 4 में फिलहाल इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।